ऐसे इधर से लाइट आ रही है थोड़ा डाउटफुल हो गया ये लेमन। और छपरी लोगों को आप इग्नोर करें। बात बोलने के लिए डर लग रहा मुझे हैदराबाद में। अरे अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मैं फेमस भी नहीं हुई हूँ आप लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिस्मा कमर एंड वेलकम बैक टू ब्रीफ विद बिस्मा। आज का व्लॉग काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं आ गई हूँ हैदराबाद के काफ़ी फेमस एरिया में, टोली चौकी, जहाँ पे मुस्लिम डोमिनेटेड ऑडियंस रहती है और हैदराबाद में बहुत ज़्यादा फेमस है ये जगह। टोली चौकी में काफ़ी लोग रमज़ान के वक्त यहाँ पे बहुत रौनक रहती है। यहाँ पे लोग आते हैं हलीम के लिए, यहाँ पे लोग आते हैं पत्थर का गोश्त खाने के लिए। तो मैं आज यहाँ पे आ गई हूँ ये देखने की लोगों की प्रेफरेंस क्या होती है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं इस टाइप का कुछ कर रही हूँ, तो आई एम अ बिग नर्वस कि लोग आंसर करेंगे या नहीं, बट लेट्स गो एंड सी कि लोगों को क्या प्रेफर है। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो मैं जाऊंगी लोगों के पास, उनको अप्रोच करूंगी और उनसे पूछूंगी कि ऐसा हलीम में क्या है जो लोग बिल्कुल यहाँ दीवाने हो जाते हैं उसके लिए। सो आई विल आस्क देम फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू रमज़ान एंड लेट्स सी इफ दे आर कंफर्टेबल इनफ टू गिव आंसर्स और नॉट। एंड यहाँ पे काफ़ी छपरी लोग भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा आके डिस्टर्ब कर रहे हैं और छपरी लोगों को आप इग्नोर करें। थैंक यू, लेट्स गो। हाँ ओके, तो आप लोगों को सहरी या अफ्तार में से चूज करना होगा, तो क्या ज़्यादा आप लोग प्रेफर करते हैं? आई थिंक सहरी, बिकॉज पूरे दिन हमें एनर्जाइज रखती है वो रोजे के लिए। अफ्तार के बाद इट्स फील्स लाइक मतलब लेजी हो जाते हैं काफी। और सहरी में काफ़ी रौनक भी रहती है, आप लोग घूमते फिरते रहते होंगे रात भर। हाँ। क्या सहरी या अफ्तार? इफ्तारी। वाई? क्या बोलते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए इट इज़ वेरी गुड एक्चुअली। अपने ओपिनियन में तो दोनों ना देखो भाई, सहरी करे तो इफ्तार कर सकते, इफ्तार करे तो सहरी कर सकते, दोनों भी जरूरी है। मगर ज्यादा मजा किस में आता है आप लोग? या घर वालों के साथ कर सकते हैं सहर, इफ्तार दोस्तों के साथ कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। सहरी घर वालों के साथ कर सकते हैं ना भाई। शहर घर वालों के साथ करना है, इफ्तार दोस्तों के साथ करना, वही बेटर। रोजे इन विंटर्स या रोजे इन समर्स? आई वुड से समर, बिकॉज तभी रोजे पता चलते हैं, उनकी अहमियत भी पता चलती है। क्योंकि वन ऑफ द रीजंस फॉर रमजान इज कि हमें भूख और प्यास का मतलब पता चले, तो समर वुड बी बेटर। ओके नाइस। आपके लिए? एनी टाइम। एनी डे। ओके। सेम आंसर। क्यों बोलते हो तो एनर्जी इतनी आती है अल्लाह के फजल से, समर में कहाँ जाते दिखता नहीं, तो दोनों मेरे लिए तो बेहतर है। बेटर किस में लगता है, या विंटर समर में या विंटर में? ऐसे कहा भी नहीं, दोनों भी अच्छे हैं। यहाँ पे ज्यादा विंटर्स वैसे पड़ता भी नहीं है हैदराबाद में, इट्स मतलब ठीक ठाक ही वेदर रहता है। वेदर नहीं है यहाँ पे, ना एक्सट्रीम वेदर नहीं है, ना बहुत विंटर ना समर। आई एम फ्रॉम द नॉर्थ, तो मी टू, आई एम फ्रॉम इलाहाबाद। आई एम फ्रॉम अयोध्या, फैजाबाद, तो वहाँ पे एक्सट्रीम वेदर होता है। बट यहाँ तो फाइन, कोई भी वेदर चलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि डू यू थिंक हलीम इज ओवररेटेड इन हैदराबाद? आई थिंक यस, क्योंकि मुझे लगता है लोग सिर्फ नाम की वजह से ट्राई करना चाहते हैं, बट इतने सारे हैं तो यू डोंट नो हु इज द बेस्ट, ऐसा भी है। तो आप पहले जो ट्राई करते हो वो आपका स्टैंडर्ड सेट करता है, तो आपको पता नहीं है कि बेस्ट क्या है। मे बी यार लोकल रेस्टोरेंट कैन मेक अ गुड हलीम, और बड़े चेन्स भी नहीं हो सकता है इतने अच्छे हलीम बनाते हो, बट इट डिपेंड्स आप पहले कहाँ ट्राई कर रहे हो। तो अगर आपको चॉइस दी जाए हलीम या पत्थर का गोश्त में से, तो क्या करेंगे? मैंने कल ही ट्राई किया पत्थर का गोश्त, उससे पत्थर का गोश्त। ओके, पत्थर का गोश्त या मरग? पत्थर का गोश्त। पत्थर का गोश्त या नहारी? नहारी। नहारी या मंदी? मंदी, अजीबो का। अजीबो की मंदी, नाइस। मंदी या बिरयानी? कभी बिरयानी कभी मंदी, आई कैन नॉट डिसाइड। व्हाट इज द वन वर्ड आप लोग डिस्क्राइब करेंगे रमजान के लिए? रौनक, आई थिंक रौनक।
रौनक टेस्टिंग टेस्ट टेस्ट ओके बरकतों वाला महीना है, अल्लाह के करम से जितना लूट सकते लूट लो, बस उतना ही बोलूँगा। रौनक मोहब्बत खुशियाँ रहमतें इबादत इबादत। थैंक यू सो मच आंसर करने के लिए, बहुत सपोर्टिव थे आप लोग। डीजे भाई सबसे पहले टेल अस योर Hello, my name is Adiba. हाय रिबा, आपको सहरी या अफ्तार में से चूज करना हो तो आप क्या ज्यादा प्रेफर करेंगे? Sehri. व्हाई? It's fun. It's with your family. You enjoy cooking with them. It's great. It's a very good experience. रोजे इन विंटर्स और रोजे इन समर्स? Summer. आर यू ओरिजिनली फ्रॉम हियर? Yeah, I'm from Hyderabad. ओके, सबसे ज्यादा अमाउंट ईदी आपको बचपन में कितनी मिली है और किससे? Hazar from my father. 1,000. Okay, so do you think Halim is overrated? If yes, then like what would you prefer? It totally depends on the place. Like, it depends on Pista House. Like, Pista House Halim is like overrated. But it is really good. I think it's not overrated, but it's overrated at the same time. But if you go to some stalls, street stalls, it's overrated sometimes. यहाँ पे लिटरली हर जगह हर 100 मीटर पे हलीम लगी हुई है. With naat. Pakka naat is mandatory there. So true, naat and kawali. Yeah. Okay, so हलीम या मरग में से what would you prefer? Marag. Definitely marag. It's like, you take the, okay. You take the naan and then you just churudings it in the marag, and then it's dripping and it's so juicy. So I I love it. really like the naan which they give with marag, you know. Yeah, it should be very warm. It should be on heat. Only then it will be very good. Nice. Okay, मरग या निहारी? You know Nayab? Nayab Old ki, city. yeah. Nayab ki marag is like awesome. You should try that. Yeah, I prefer Nihari. निहारी over मरग. Okay. नहारी और मंदी? Nahari. Okay, निहारी और बिरयानी? Biryani, of course. I'm a Hyderabadi. Of course. It's mutton biryani. Is there any go-to place for you जहाँ पे आप जाके बिरयानी हमेशा खाते ही हो, मतलब you cannot say no to that place? Shadab Hotel. जबरदस्त. Okay, finally, what is the one word you would describe Ramzan as? Like, what is Ramzan for you? It's a month of total forgiveness. You change. A person truly changes in Ramzan. Completely. They understand the meaning of death. They understand the meaning of life. That's शैतान को बोलते हैं कैद कर दिया जाता है, and like even if रमजान अगर आप कुछ कर रहे हैं कांड तो that is you, not शैतान. Shaitan. It totally is you. You are the person who is doing that. It's like it gives you the clear clarity of life. You're going into that place. That's your final position, and it's nothing else. It's your final position, and it's nothing else. That's the clarity of forgiveness. Thank you so much for answering my questions. See, it was not that difficult, right? Yeah, it's not difficult. I hope I made you comfortable with all these, like the whole Of scenario. course, of course. Thank you. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह. सबसे पहले आप मुझे अपना नाम बताएं. मोहम्मद आरिफुद्दीन सिद्दीकी. ओके, सो मेरे पास कुछ सवाल हैं रमज़ान से रिलेटेड. उनका मतलब बहुत ही फन क्वेश्चंस हैं. ओके, हाँ, इट्स नॉट लाइक कोई जर्नल. टेस्ट तो नहीं लेकर है ना आप? नहीं, जी के एक टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है. सहरी या अफ्तार में से क्या ज़्यादा पसंद करते हैं? इफ्तार. वाई? सारा दिन का जो सबर है उसके बाद जो कुछ चीज़ खाने के लिए मिल जाती है अल्लाह के फजल से, उसमें मतलब मज़ा आता है. बहुत ज़्यादा. इवन पानी भी बहुत ज़्यादा पानी भी टेस्टी अच्छा लगता है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. शहर में तो बस खा लेते हो, शहर में तो खा लेते हैं, खाना पूरी कर लेते हैं शहर में बस. ओके, रोजे इन विंटर्स ज़्यादा आपको अच्छे लगते हैं या रोजे इन समर्स?
हाँ, सब रोजे अच्छे लगते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रोजे रोजे हैं। समर का अलग मजा है, विंटर का अलग मजा है। तो बचपन में आपको सबसे ज्यादा कितनी ईदी मिली थी, क्या अमाउंट था उसका, अगर आपको याद है कुछ तो? मेरी रोजा रखाई हुई थी बोल के मुझसे बताते हैं मुझे ज्यादा उसका याद तो नहीं है। बस एक 6-7 साल 8 साल का था, तो मेरे जो टीचर्स वगैरह थे वही बताते कि मेरे रोजा रखाई में आए थे बोल के, तो 1 रुपया 2 रुपये सब कुछ दी बोली थी जी। अरे वाह, माशाल्लाह। ओके, आपको लगता है कि हलीम काफी ओवररेटेड है, मतलब उतनी टेस्टी है नहीं, मगर हैदराबाद में काफी हाइप कर रखा है उसको? ये बात बोलने के लिए डर लग रहा मुझे हैदराबाद में, क्योंकि हैदराबाद में हलीम बहुत ज्यादा हाइप्ड है। हाँ, मुझे मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन यही है कि ज्यादा ओवर हाइप है हैदराबाद में हलीम जी। मुझे हैदराबाद की बिरयानी ज्यादा पसंद है हलीम के मुकाबले में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा वही था एक्चुअली कि अगर हलीम या मरग में से आपको चूज करना हो तो आप क्या करेंगे? मर्क। मरग या निहारी? मर्क। मरग या मंदी? मंदी। मंदी या बिरयानी? बिरयानी। बिरयानी ऑलवेज। आप हैदराबाद के ही हैं? जी। ओके, माशाल्लाह। तो आखिरी सवाल है मेरा कि व्हाट इज द वन वर्ड यू वुड डिस्क्राइब रमजान एज, लाइक फॉर यू रमजान क्या है, अगर आपको एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो? इबादत। माशाल्लाह, माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इट वाज दैट इजी। इतना कुछ वैसा नहीं था। आई होप मुझे ऐसा लगा आपसे मिलकर जैसे मैं अपनी बेटी से मिल रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आप सहरी या अफ्तार में से क्या चूज करेंगे? मैं तो इफ्तार चूज़ करूँगा, व्हाई? बिकॉज इफ्तार मतलब जो भूख रहती, जो मतलब नमाज अदा करते हैं वन फास्टिंग में जो रहते, इफ्तार की एक अलग ही खुशी रहती है। जैसे सब लोग मिलके खाते बैठते, वो एक अलग ही घर वालों के साथ? घर वालों के साथ, फैमिली, कज़न, यानी जिसके साथ भी खाते, वो चीज़ बहुत अलग रहती है और अलग ही महसूस होता है। वो भूख, गर्मी, प्यास, सब फिरना करना। रमज़ान बहुत स्पेशल मंथ है अपने लिए। और हैदराबाद में तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे से पता चलता है। मैं यहाँ की नहीं हूँ, मगर यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है। एक्सप्लोर आप यहाँ पर आके कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको हैदराबाद में बहुत से बहुत चीज़ें देखने को मिलेंगे। स्पेशली तो यहाँ पर हैदराबाद में हलीम ज़्यादा चलते हैं, हलीम बहुत शौक से खाते लोग हैं। वो क्वेश्चन है मेरा आगे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजे इन विंटर्स या रोजे इन समर्स? रोज़े इन समर, बिकॉज समर में अगर रोज़े रहेंगे तो जितनी अगर गर्मी रहेंगी उतना रोज़ा लगेगा तो इंसान को और वो हैप्पी रहेगा। हाँ, चलो मेरे को रोज़ा असर का दिख रहा, मैं मतलब एक प्यास महसूस हो रही मेरे को। अगर विंटर में रोज़े रहे तो कुछ फ़ायदा नहीं है, बिकॉज विंटर में रोज़े रहे तो ठंडा रहता मौसम, कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता। लेकिन रहता यहाँ पे एक्सट्रीम विंटर वैसे पड़ता भी नहीं है उतना ज़्यादा जैसे नॉर्थ में हम लोग के साइड पड़ता है। तो एक्चुअली हैदराबाद में बारिश और गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। हैदराबाद में बारिश और गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। ओके, आपको सबसे ज़्यादा अमाउंट ईदी कितनी मिली है और किससे मिली है? ईदी तो हम लोग नहीं लेते, बचपन में बता दीजिए। बचपन में जब हम 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल तक जब थे, जब हम लोग को ईदी में भी 4000, 5000, 3000, 4000, 5000 बचपन में? ईदी। बाप रे, कौन रईस लोग हैं भाई? दादी, नानी और बिकॉज मामा, आंटी, दादी, पूरे फैमिली लोग हम लोग को सब देते थे। फैमिली, पड़ोसी सब देने। और अब तो मतलब आप बड़े हो गए, तब आप ईदी देते हैं? हाँ, मैं मेरे ईदी देता हूँ। मेरे को भांजा, भतीजा सब है अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर है, सिस्टर के बेटे लोग दम करते हैं, मामा वी वांट ईदी, कब दे रहे यार। ईद की नमाज पढ़ते कि आने के बाद में वो शिरकुमा बना, तो शिरकुमा पीते कि सब बच्चे आके इकट्ठा होते, मामा ईदी बोल के सब ऐसा चिल्लाते, ऐसा रहते सब। ओके, डू यू थिंक हलीम काफ़ी ओवररेटेड है हैदराबाद में? मतलब इतनी टेस्टी होती नहीं है मगर बहुत ज़्यादा फेमस और ओवररेटेड कर दी है। हैदराबाद में एक्चुअली फेमस टॉप होटल्स है, जैसे कि मोस्ट टॉप में आती है मास्टर ट्रिप केफ 555। वो हलीम बहुत लग्जरीज और अच्छी भी है, टेस्ट भी अच्छी है। वहाँ पर बहुत तकरीबन बहुत बड़े बड़े लोग आके खाते हैं, जैसे कि सानिया मिर्ज़ा आके, सचिन तेंदुलकर एंड ऑल क्रिकेटर, सेलिब्रिटीज़ आके हलीम खाते हैं। और वहाँ पर हलीम का भी टेस्ट अच्छा रहता है। सिटी डायमंड है अभी तो टॉप पे, सिटी डायमंड है। हमेशा वो ट्रॉफी मतलब हमेशा जीतती है, हर रमज़ान जीतती है सिटी डायमंड। ओके, हलीम के लिए? जी हाँ, हलीम के वहाँ पर लिए। टेस्ट ऐसा देता है वो। और लाइक ये भी हलीम भी बहुत स्पेशल और अच्छी रहती है, असली प्योर कंपटीशन में रहता है, कंपटीशन में रहती है हलीम, मगर सिटी डायमंड फर्स्ट आती है। अच्छा, हलीम और मरग में से चूज करने को बोला जाए तो आप क्या करेंगे? ऑफ कोर्स हलीम ही करेंगे, बिकॉज हलीम तो रमज़ान में एक बार आती है हलीम।
हलीम या नहारी? थोड़ा डाउटफुल हो गया ये हलीम और नहारी। नहारी चूज करेंगे बिकॉज नहारी तो बहुत एक्सपेंसिव और टेस्टी रहती है। नहारी का कुछ मज़ा अलग ही रहता है, नहारी अलग रहती है। वीकेंड्स में पुराने ओल्ड सिटी जाके? सिटी ओल्ड सिटी लाइक शादा होटल एंड ऑल दैट। ओके, नहारी या मंदी? ऑफ कोर्स मंदी, बिकॉज मंदी इज अरेबियन डिश। नहारी हमेशा हैदराबादी बर्थडे डिश। रही कुछ भी रहा तो हमेशा मंदी खाते हैं। बर्थडे या सेलिब्रेट करना रहा तो मंदी खाते हैं। मंदी लाइक मंदी में खबसा रहता, अल्फाहम रहता। खबसा लाइक मोस्ट टेस्ट अच्छा रहता उसका खबसे का, और ज़ाफ़रानी फहाम नहीं रहता। खाते ज़्यादा तो मतलब जो टेस्ट देता ना वही तो अच्छा देता। ओके, मंदी या फाइनली बिरयानी? ये तो हैदराबादी सवाल पूछ दिए हैं। नहीं बचपन ऑफ तो कोर्स बिरयानी, एक पैराडाइज बिरयानी, होटल शादाब एंड शागोस, बावर्ची। और होटल्स इन हैदराबाद। बावर्ची या टॉप नेक्स्ट लेवल। ग्रीन बावर्ची? नो नो या Paradise is the top आरटीसी number बस one in Hyderabad. आरटीसी या बावर्ची। नहीं, एक्चुअली पैराडाइज इज टॉप नंबर 1 इन हैदराबाद। पैराडाइज फेवरेट, वर्ल्ड्स फेवरेट बिरयानी। टेस्ट इज सो एब्सोल्यूट एंड ऑल, बहुत अच्छा टेस्ट है उसका। Very nice. Okay, finally, what is the one word you would describe Ramzan as? आपके लिए रमजान क्या है? अगले रमज़ान हम अल्लाह हमको अगले रमज़ान तक जिंदा रखेंगे तो हम अगला रमज़ान भी देखेंगे, और अगला रमज़ान नहीं, मेरा क्वेश्चन है कि रमजान आपके लिए है क्या? मतलब अगर आपको एक वर्ड में डिस्क्राइब करना पड़े कि व्हाट इज रमजान फॉर यू? इबादत इबादत है। हम जो हम लोग गुनाह करते हैं ना मतलब जो, तो अल्लाह ताला हम लोग को रमजान में सुधरने लेके जब सुधर जाने ऐसा। थैंक यू सो मच। आपका नाम? मेरा नाम शेख नेमतुल्लाह। मोहम्मद नज़ीरुद्दीन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंटरव्यू के लिए। मैडम के थैंक यू गाइस। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यस प्लीज। फील हो रहा था मुझे, मगर अब बहुत अच्छा लग रहा है। अभी भी थोड़ा थोड़ा नर्वस हुए हैं और तो जल्दी इंटरव्यू देना नहीं चाहती हैं, बट मगर इंशाल्लाह कुछ तो देंगी अच्छे से, है ना? सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। सैयद शहबाज अहमद। नबीला नाज। माशाल्लाह। तो सहरी या अफ्तार में से ज़्यादा आप लोग को क्या पसंद है? मुझे अफ्तार। आफ्ताब। क्यों? सहरी में हम बस थोड़ा ही खा के रोज़ा रख लेते हैं, बस अफ्तार में जो चाहे वो खा सकते हैं। बिल्कुल सही कह रही है, और फैमिली के साथ स्पेंड भी करते हैं टाइम, तो बहुत अच्छा लगता है। ओके, रोज़ा इन विंटर्स की रोज़े इन समर्स? रोजे इन विंटर्स। Winters is best, but still we are keeping fasting in summer also. अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़े में थोड़ा आप कहना चाह रही हैं कि ईजी हो जाता है रखना? ठंडा रहता है ना, इसलिए बहुत लोग हैदराबाद इज वेरी हॉट। करेक्ट। सो जो भी रोज़े बचते हैं तो लोग विंटर्स में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, अगर किसी का छूट जाता है जैसे, तो काफ़ी लोगों को मैंने देखा है। हाँ, जैसे अगर पूरे रोज़े नहीं रख पाए रमज़ान में तो एक दो जो छूटते हैं वो विंटर्स में रख लेते हैं उसको कंप्लीट करने के लिए, मैंने देखा है ऐसा। ओके, तो सबसे ज़्यादा अमाउंट आपको बचपन में ईदी कितनी मिली है? आई थिंक 4000। 4000। वाओ, किससे मिली है? नहीं, सबका मिला के। अच्छा, सबका मिला के टोटल। ओके उतना ही मेरा भी होता था। 2000। ओके। अच्छा, आपको लगता है कि हलीम काफ़ी ओवररेटेड है? मतलब हैदराबाद में उतनी टेस्टी होती नहीं है, मगर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने हाइप कर रखा है हलीम हलीम करके। नो, हैदराबाद इज फेमस फॉर हलीम, स्पेशली पिस्ता हाउस हलीम। आई लव हैदराबाद हलीम। पिस्ता हाउस की हलीम नंबर 1 है, टॉप है। प्राइस रखो, वो कस्टमर्स आते रहेंगे, खाते रहेंगे। टेस्ट में उसमें नो कॉम्प्रोमाइज नहीं रहेगा पिस्ता हाउस के हलीम। अगर आपको हलीम या मरग में से चूज करने को बोला जाए तो क्या करें? हलीम। हलीम। हलीम या नहारी? हलीम। हलीम। हलीम या मंदी? हलीम। आई थिंक इट डिपेंड्स समटाइम्स। अगर इट्स डिनर आई प्रेफर मंदी। मंदी या बिरयानी? बिरयानी। Hyderabadi biryani is very tasty actually, but selected restaurants, not in all. Not all, correct. बिरयानी। पिस्ता हाउस की बिरयानी। Very nice. Finally, what is the one word you would describe Ramzan as? मतलब रमजान क्या है आपके लिए, अगर एक वर्ड बोला जाए आपको? Happiness, it is something that Allah is calling you to answer your prayers. माशाल्लाह माशाल्लाह।
इबादत है। बहुत ज़बरदस्त आंसर, थैंक यू सो मच आंसर्स करने के लिए। आइए भाई अंदर आइए, सेपरेट फैमिली सेक्शन का इंतजाम किया गया है शाही कबाब पर। आप सभी तमाम लोग का स्वागत है, दिल से स्वागत है शाही कबाब पर। आइए, वेलकम एवरीबॉडी एट शाही कबाब। आपको चूज करना है सहरी या इफ्तार? मेरे को चूज करना है सहरी या इफ्तार। मैं तो इफ्तार चूज करूंगा क्यों? क्योंकि मेरे को इफ्तार पसंद है। ओके, इफ्तार में बरकत भी रहती है ना, रोजा खोलते वक्त अल्लाह ताला दुआ कबूल करता अपनी। माशाल्लाह। रोजे इन विंटर्स या रोजे इन समर? फॉर मी एनीथिंग, विंटर समर, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू मी। पहले आप मतलब काफी साल पहले विंटर्स में भी रोजे होते हाँ, थे तो बिल्कुल, उसमें भी बिल्कुल, काफी मजा आता था। इस समर में आ रहा है रोजे। जी हाँ। ओके, आप डू यू थिंक हलीम जो है वो काफी ओवररेटेड है हैदराबाद में? मतलब हाँ, ओवर रेटेड इसलिए कि हैदराबाद ही जो है मेन हब है हलीम का। अभी हलीम के बाद जो ज्यादा सेल है हैदराबाद में वो है मटन पत्थर गोश्त, मटन जो शाही कबाब के पास है। ओके, नाइस। तो अगर आपको चूज करना पड़े हलीम या पत्थर गोश्त में से? तो आई विल गो विद पत्थर गोश्त, मटन पत्थर गोश्त। ओके, पत्थर गोश्त या मरग? पत्थर गोश्त, पत्थर मटन पत्थर गोश्त गोश्त। या नहारी? पत्थर गोश्त ऑलवेज। पत्थर गोश्त या मंदी? ऑलवेज पत्थर गोश्त, आई टोल्ड यू दैट। ऑलवेज, लाइक बिरयानी भी उसके आगे नहीं, कुछ काम नहीं, नहीं है। अभी रमजान में, ओनली इन रमजान आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके ओके। या एंड आफ्टर रमजान अगर डेली आफ्टर रमजान तो देखा जाए तो आपको वो तो मंदी अपनी या अपनी बिरयानी अपनी या अपनी नहारी? हर इंसान की अपनी अपनी पसंद होती है। जैसा आपको बिरयानी पसंद है तो मेरे को मंदी पसंद होती है, वैसा अलग अलग डिफरेंट टेस्ट होता है। ओके, और फाइनली रमजान अगर आप एक वर्ड में डिस्क्राइब करना चाहेंगे तो आप क्या कहेंगे? रमज़ान जो है एक महीना ऐसा है जो अल्लाह की बरकत का महीना है। उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की अच्छे से अच्छा टेस्ट बना के खिलाए ताकि वो फिर साल भर याद रख सके हमको और फिर दोबारा आ सके यहाँ पर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया हो, एंड इफ यस देन डू कमेंट ऑन माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।